अस्सलाम वालेकुम। अलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। इब्तिदा है रब जलील के नाम से जिसे हर मुश्किल में पुकारा जाता है। ए अल्लाह, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदके हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में आपको खबर दें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस शहरी परेशान हो गए। कीमतों में इजाफे को जुल्म करार दे दिया। जेहलम से रिपोर्ट करेंगे बाबर हुसैन। माफिया ने पहले ही आटा, दाल, चीनी का बहरान पैदा कर दिया है। उसके साथ जब हुकूमत ने गुज़िश्ता माह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की थी, जिसके डायरेक्ट फवायद आम सार्फ को मिलने चाहिए थे, वो ना मिल सके। पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल शार्ट हो गया। लेकिन 2 रोज कबल हुकूमत ने 25 रुपए 58 पैसे पेट्रोल की कीमत में इजाफा करके अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया, जिसपे शहरियों का शदीद रद्द अमल सामने आया है। इस मौका पर शहरियों का कहना था कि जिसले पेट्रोल महंगा होता है उसले ठीक ठाक पेट्रोल पंप तो मिल जाता है, ठीक है, लेकिन जिसले सस्ता होता उसले मिलता कोई नहीं। तो लेकिन 5 रुपये कदे बढ़ाते कदे घटाते हैं। सारी इन्होंने हुकूमत की पॉलिसी है, सियासत है। कदे चीनी गैप कार्ड छोड़ते हैं, कदे पेट्रोल गैप कार्ड छोड़ते हैं, कदे टिड्डी दाल का मसला, कदे जहाज साडा तो कोई क्रैश हो गया, उसकी रिपोर्ट देनी सी, कोई कुछ कख भी नहीं। ये हुकूमत जी तब्दीली करती सी भी ये बंदे सानू अवाम नू तब्दील करने लगी है। सर ये बहुत ज्यादती है। ये इन्होंने रातों रात जनाब मेरी 26 रुपये बढ़ा दिए, लिहाजा इनको जो है ना सख्ती से पेश आना चाहिए। ये गरीब आवाम को जनाब तंग करते हैं, इनको कोई खुदा का खौफ नहीं है। पहले तो पेट्रोल मिलते नहीं था, तो बड़ा मुश्किलात का सामना करता बाद हम हमारी आवाम को जितना ठहरे तो मिलते नहीं सी पेट्रोल, तो हूँ बढ़ गए, तो हूँ तो फालतू होए हर जगह पे। सबसे जो बड़ा फ़र्क है और ज़्यादा असर है गरीब तबके पे ही पड़ेगा। और जो हैं हाई क्लास हैं वो तो चलें सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन जो गरीब है उसके लिए मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली की दावेदार हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने का वादा किया था, जो तहाल अवाम को नहीं मिल रहा। शहरियों का कहना है कि तब्दीली का बोर्ड लेके पीटीआई की हुकूमत तो आई थी, लेकिन ताहाल वो रिलीफ अवाम को नहीं मिल रहा। अवाम की मुश्किलात को हुकूमत को देखना चाहिए, जो कि महंगाई की चक्की में पिस रही है और हुकूमत की तरफ देख रही है। अगर माफिया से ब्लैकमेल हुकूमत होती रही तो अवाम पे महंगाई का बम गिरता रहेगा। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, सच न्यूज़, जेहलम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से महंगाई में इजाफा हो गया। शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का भी मुतालबा किया है। इसी पर झंग से रिपोर्ट करेंगे काशिफ अली। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के साथ ही पेट्रोल माफिया की जानिब से पैदा की गई मसनूई किल्लत का खात्मा हो गया है और पेट्रोल पंप पर शहरियों को पेट्रोल की फराहमी शुरू कर दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी ना की गई, लेकिन अब इजाफा के बाद महंगाई का एक नया तूफान आएगा। शहरियों का कहना है कि मौजूदा हालात में पहले ही उन्हें मुश्किलात का सामना है और अब महंगाई में इजाफा होने से उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। उन्होंने कहा है कि वो पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को रद्द करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए और बहरान पर काबू पाने के लिए मुअस्सर हिकमत अमली तय की जाए। काशिफ अली नकी, सच न्यूज़, जंग। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद मसनूई किल्लत का खात्मा हो गया। महंगा पेट्रोल आवाम को आसानी से मिलने लगा, जिस पर शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। रिपोर्ट करेंगे फखरुज्जमा। पेट्रोलियम मसनूआत में 25 रुपए फी लीटर महंगा होने पर शहरियों को पेट्रोल मिलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से हुकूमत को शहरियों की जानब से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जब पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी की गई थी तो पेट्रोल नायाब हो गया था। जैसे ही पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, यही पेट्रोल शहरियों को मिलना शुरू हो गया। इसी हवाले से शहरियों का कहना है, गवर्नमेंट हम आवाम को रिलीफ देने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। जिस चीज़ का भी रेट गवर्नमेंट कम करती है वो हमारे लिए नायाब हो जाती है। इससे पता ये चलता है कि गवर्नमेंट गरीब आवाम को नहीं बल्कि स्टॉक माफिया को सपोर्ट कर रही है। जी, शहरियों का यही कहना है कि जैसे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया तो पेट्रोल हमें मिलना शुरू हो गया है। इससे जाहिर है कि हुकूमत ने स्टॉक माफिया के सामने घुटने टेक दिए हैं और उन्होंने मजीद ये भी कहा है कि जिस चीज़ के रेट कम किए जाते हैं वो हमें नहीं मिलते और जिस चीज़ के रेट बढ़ाए जाते हैं वो मिलना शुरू हो जाती है। और उन्होंने हुकूमत पंजाब और पाकिस्तान हुकूमत से मुतालबा किया है कि अवाम को रिलीफ के लिए कोई अमली इक़दामात करे। कैमरा टीम कैमरा रो फखरुज्जमान, नुमाइंदा, सच न्यूज़, क्या रोड पक्का। वफाकी हुकूमत ने एक और माफिया के सामने घुटने टेक दिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने शहरियों को बेहाल कर दिया है। इसी पर वजाहत हुसैन रिपोर्ट करेंगे।
वफाकी हुकूमत ने एक और माफिया के सामने घुटने टेक दिए। पेट्रोलियम मसनूआत में होशरबा इजाफा, पेट्रोल 25 रुपए, डीजल 21 रुपए और मट्टी का तेल 17 रुपए महंगा कर दिया। चीनी माफिया हो या आटा बुरान हो, हुकूमत पर माफिया के सामने कमजोर नजर आती है। 1 जून को पेट्रोल सस्ता तो किया गया, लेकिन पूरा महीना आवाम पेट्रोल के लिए तरसती रही और अब हुकूमत ने पेट्रोल माफिया के सामने घुटने टेकते हुए पेट्रोलियम मसनूआत में होशरबा इजाफा करके आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। एक तरफ आवाम कोरोना वायरस की वजह से माशी बदहाली का शिकार है, दूसरी जानिब पेट्रोल और डीजल में इजाफे की वजह से आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। जबकि इस हवाले से शहरियों का कहना है कोरोना की वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। SOPs के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। अब इन्होंने पेट्रोल का ये रेट इतना बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है जो आलमी मार्केट से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। खान साहब तो खुद कहते थे कि इतना पेट्रोल का रेट नहीं होना चाहिए, अब वो खुद बढ़ा रहे हैं। 25 रुपए फी लीटर पेट्रोल दा बंब सट्टे आवाम ते आवाम बहुत परेशान है और काशकार जड़ा है वो डीजल वास्ते परेशान है। 27-28 रुपए 30 रुपए तक महंगा है। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा करके हुकूमत ने एक बार फिर आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है कि शहरियों ने मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे को फिल फौर वापस लिया जाए। हुकूमत ने पेट्रोल बम गिराकर कोरोना से सताए अवाम की कमर तोड़ दी। मुल्क भर की तरह कोट सुल्तान के अवाम भी बिलबिला उठे। रिपोर्ट करेंगे सदाकत खान। हुकूमत ने पेट्रोल बम गिराकर कोरोना से सताई अवाम की कमर तोड़ दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया होशरुबा इजाफा से अशियाए खुर्दोनोश के निर्खों में भी बेपनाह इजाफा की अंदेशा के पेश नज़र मुल्क भर की तरह कोट सुल्तान के अवाम भी बिलबिला उठे हैं। अवाम ने इस जालिमाना इक़दाम पर शदीद गम व गुस्सा का इजहार किया है। 25 रुपये इजाफा ये जालिमाना इक़दाम है। हम PM इमरान खान से अपील करते हैं इसका इजाफा फिर और वापस लें और अवाम को रिलीफ दें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हम इसको मुस्तरद करते हैं और इस जुल्म के खिलाफ एहतजाज भी करेंगे, हड़तालें भी करेंगे और इंशाल्लाह इस गवर्नमेंट ने जो ये अपना माफिया पैदा किया हुआ है और इसमें खुद ही इन्होंने स्टार्ट किया और खुद ही इन्होंने फिर रेट कम किया, खुद ही इन्होंने रेट को अप किया अपने लोगों को मुनाफा देने के लिए। इस माफिया से हमारी जान छुड़ाई जाए, हमारी ये अपील है। महंगाई से परेशान अवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत को हालिया इजाफा फौरी तौर पर वापस लेने की जरूरत है। हुकूमत की जानिब से एकदम पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए इजाफे पर कमालिया के शहरी और ट्रांसपोर्टर्स परेशान हो गए हैं। हुकूमत ने वक्त से पेट्रोल की पुरानी कीमतें बहाल करने का भी मुतालबा किया है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे असद राजपूत। कमालिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एकदम 25 रुपए तक इजाफे पर शहरी शदीद परेशान। शहरियों का कहना 70 रुपए 75 रुपए भी लै के पेट्रोल सवारी अगे है नहीं गी, सवारी के बावजूद भी 100 रुपए 25 रुपए का कोई फायदा 5-7 रुपए तो सुनिया 25 रुपए किवें पेट्रोल बढ़ाया दिता गया। तो हुकूमत ज्यादती सरोसार ज्यादती गरीबों नाल ज्यादती कर रही है। अगे गई 75 रुपए तेल दिता दे ही कोई नहीं खाता पूरा हुंदा सी, ना कोई सवारी सी ना कोई लाणी ना देनी, मालकां दियां इतराज गल्लां बातां। हुण 100 रुपए फिर तेल महंगा हो गया जी, हुण फिर वही काम हो गया जी। कित्थे जावे गरीब आवाम या तबका मजदूर। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। महंगाई के सताई हुई आवाम को हुकूमत की जानिब से महंगे पेट्रोल का तोहफा हमेशा याद रखा जाएगा। जब पेट्रोल सस्ता था तब पेट्रोल के असूल के लिए शहरियों को मुश्किलात का सामना था। पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल नायाब था, अब जैसे ही महंगा हुआ पेट्रोल पंप पर पेट्रोल वाफिर मकदार में मौजूद है और बिला तअत्तुल पेट्रोल की फराहमी जारी है। हुकूमत ने पेट्रोल माफिया के सामने घुटने टेक दिए हैं। अब महंगाई का नया तूफान आएगा जिससे गरीब और मजदूर तबका शदीद मुतासर होगा। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों से जो है वो शहरी शदीद परेशान है। शहरी को कहना है कि 5-10 रुपए तो समझ में आता है, हुकूमत की जानिब से एकदम जो है 25 रुपए तेल में इजाफा करना समझ से बालातर है। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, सच न्यूज TV, कमाली। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ते अवाम पर महंगाई का बोझ भी लाद दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें में इजाफे के सबब शहरियों की परेशानी मजीद इजाफा कर चुकी है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गफूर। अवाम पहले ही महंगाई और कोरोना की वजह से परेशान है, लेकिन हुकूमत ने अचानक पेट्रोल के रेट में 25 रुपए इजाफा करके उनकी परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया। जी पहले परेशानियां कम नहीं थी, पहली परेशानियां लॉकडाउन वाली चढ़ रही हैं, हर कोई परेशान है। ये रातों रात इन्होंने ऐसा काम किया, दिन को पता चला ये रेट बढ़ गया, वो भी सीधे सीधे 25 रुपए। ना 15 तारीख देखी ना कोई 30 देखी, कुछ नहीं देखा। पता नहीं क्या किया, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रही हमें तो, किसी बात की कोई समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। पहले अवाम बहुत परेशान है, अवाम के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, ना कुछ पीने के लिए, ना कुछ सहूलत है। बस महंगाई से महंगाई, हर चीज़ महंगी होती जा रही है, कुछ समझ नहीं आती क्या कहें। ये रात में पता नहीं कौन सा कैंटीन आया इनों का इतना रेट बढ़ गया है। पहले ही कोरोना से परेशान है, फिर महंगाई दोबारा से ये बढ़ाने की साजिशें चल रही हैं। पता नहीं चल रहा हमें क्या कर रही है हुकूमत।
اور پہلے انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ریٹ گھٹ کریں گے، ابھی تو انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ بڑھا دیا ہے. پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں عوام کے ساتھ. عوام پہلے ہی بہت پریشان ہے. لاک ڈاؤن 2 دن مارکیٹ بند ہوتی ہے، 4 دن کھلتی ہے. اس میں کوئی فائدہ تو نہیں ہے. لاک ڈاؤن بھی عجیب طرح کے چلایا ہوا ہے انہوں نے. گورنمنٹ نے بڑے دعوے کیے تھے ہم مہنگائی نہیں کریں گے، تبدیلی لائیں گے، فلاں کریں گے. 77 روپے والا پیٹرول اب 102 روپے لے رہے ہیں. ہم غریب ہم کدھر جائیں؟ ہمیں بتائیں تو صحیح ہم کدھر جائیں یار. پیٹرول کے ریٹ میں اچانک اتنے بڑے اضافے نے عوام کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے. کیمرہ مین محمد معروف سمرو کے ساتھ عبدالغفور سمرو، سچ نیوز ڈہر. چنی گوٹ میں شہر میں پہلے ہی غریب عوام مہنگائی کا رونا رو رہے تھے. اب پیٹرولیم مصنوعات کے ریٹ بڑھا کر غریب عوام کی پریشانی میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے. رپورٹ کریں گے محمد صدیق. چنی گوٹ شہر میں پہلے ہی عوام مہنگائی کا رونا رو رہی تھی کہ اچانک حکومت کی طرف سے ایک اور دھچکا پیٹرولیم مصنوعات کی شکل میں آن گرا. پیٹرولیم مصنوعات کے اتنے ریٹ بڑھا دیے گئے ہیں کہ عوام سوچ کر تنگ رہ گئی ہے، کیونکہ پیٹرول اور ڈیزل کے ریٹ بڑھنے سے اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا. غریب عوام کا کہنا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل مہنگا کرنے سے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے جو غریب عوام کے استعمال میں ہوتی ہے، چاہے وہ کریانہ سٹور ہو، چاہے سبزی فروش ہو، چاہے وہ کرایہ دار ہوں. ڈیزل اور پیٹرول مہنگا ہوتے ہی یہ سب لوگ متحرک ہو جاتے ہیں اور چیزیں مہنگی بیچنا شروع کر دیتے ہیں. غریب عوام کا حکومت وقت مطالبہ ہے کہ اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے تاکہ غریب عوام سکھ کا سانس لے سکے. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد صدیق خان، سچ نیوز چنی گوٹ. لودھرا کے شہری پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر مایوس دکھائی دینے لگے. جب پیٹرول سستا تھا تب ملنے کا نام نہیں لے رہا تھا، اب مہنگا ہو گیا تو ہر جگہ دستیاب ہے. رپورٹ کریں گے ندیم پیرزادہ. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اچانک اضافے کے باعث لودھرا کے شہری کافی مایوس کن دکھائی دیتے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ جب پیٹرول سستا تھا تو اس وقت پیٹرول ملنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. جب سے پیٹرول مہنگا ہوا ہے تو اب تقریباً تمام پیٹرول پمپ پر پیٹرول دستیاب ہے. شہری حکومت کے اس فیصلے سے کافی نالاں ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے، مزید ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. سر بتائیے گا پیٹرول جو مہنگا ہوا ہے اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا مطالبہ ہے؟ 75 روپے پیٹرول ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ. ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰੇ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 75 ਰੁਪਏ ਕਰਤਾ. ਜਦੋਂ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ. ਹੁਣ 100 ਰੁਪਏ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਗਿਆ. ਠੀਕ ਆ, ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਟਰੋਲ. ਉਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਲਾਕਡਾਊਨ, ਆਮਦਨ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਈਏ. ਠੀਕ ਆ, 100 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ. جی بالکل، شہریوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ پیٹرول جب سے مہنگا ہوا ہے تب سے جو ہے پیٹرول ہر پمپ پر دستیاب ہے، لیکن حکومت کو چاہیے کہ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرے اور پیٹرول سستا کرے تاکہ جو ہے ملک میں مہنگائی نہ بڑھے. جی پیٹرول کی قیمتوں میں اچانک اضافے سے مبارک پور میں ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں اضافہ کر دیا ہے. کرایوں میں اضافوں کی وجہ سے متوسط طبقے کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. رپورٹ کریں گے یاسر نائچ. مبارک پور پیٹرول کی قیمت میں اضافے پر عوام شدید پریشان. کون نہیں جانتا کہ پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو بہت ساری چیزوں کی قیمتیں اور اخراجات میں اضافہ ہو جاتا ہے. ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھا دیے جاتے ہیں. ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے کے لیے بہت زیادہ کرایہ ادا کرنا پڑتا ہے. لوکل ٹرانسپورٹ اور مختلف روٹوں پر چلنے والی گاڑیوں کا کرایہ بڑھا دیا جاتا ہے جن کا بوجھ عام آدمی کو برداشت کرنا پڑتا ہے. دوسری طرف ویگن مالکان نے سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ باقی سواری ہے کیا نا تارے سامنے سارا ڈی گڈیاں چل دیں سواری کیا نہیں ملتی. جرمانے ہی تو زیادہ تھی وینے کوئی چیز دے بہانے سواری نکل نہ کہ 3 ڈی تو لاک ڈاؤن دا بہانہ تھی وینے 4 ڈی گڈیاں چل دیں وہ سواری نہ ہون دے وچ جرا نا آلٹی سیکٹری دے آکھے تے گھٹ کیتا سے 70 کر دیتا سے 80 گن دے سے پہلے وال 70 کر دیتا ہے. انہیں مطابق SOPs تے بھی عمل کروائی کھڑے سے. اساں جرا نا ہون ڈیزل یکدم 27 روپے لیٹر چڑھ گئے. ہن اساں وال کرایہ 80 روپے کر دیتے وال بھی سارے جرمانے کرے نے. کچھ ویگن مالکان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں. گاڑیوں کے سپیئر پارٹ بہت زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں. جو ہم ٹائر کو پنچر 50 روپے میں لگواتے تھے وہ ہمیں اب 100 روپے میں لگوانا پڑتا ہے. مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ ہم خود پریشان ہیں. کورونا وائرس اور جزوی لاک ڈاؤن کی وجہ سے سواری بالکل نہیں. اہل علاقہ کہنا تھا کہ ایک طرف تو ہم کورونا کی وجہ سے پریشان ہیں، ہمارا روزگار ختم ہو چکا ہے. حکومت غریب عوام کو ریلیف دینے کی بجائے عوام کو ذلیل کر رہی ہے. پیٹرول کی قیمت میں اضافے کے ساتھ ہی ٹرانسپورٹر نے بھی کرایہ بڑھا دیا. ہم وزیر اعظم عمران خان صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت کو کم کر کے ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں کمی کی جائے اور عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ یاسر نائچ، سچ نیوز، مبارک پور. حکومت کی جانب سے کورونا وائرس کے بڑھتے خدشات کے پیش نظر ہفتے میں 2 دن لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے. آج لاک ڈاؤن کے دوسرے روز کاروباری مراکز بھی بند کیے گئے ہیں.
हुकूमत कोरोना वायरस की रोकथाम और फैलाव को रोकने के लिए हर हथियार आजमा रही है। NCOC की जानिब से 2 रोजा लॉकडाउन के फैसले के तहत मुल्क भर में कारोबार की 2 रोजा बंदिश जारी है। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत मुल्क भर में हफ्तावार 2 रोजा लॉकडाउन किया जा रहा है, जिसके तहत तमाम कारोबारी सरगर्मियां, मार्केट्स और बाजार बंद हैं, जिसकी वजह से सड़कों पर भी ट्रैफिक न होने के बराबर है। दूसरी जानिब आवाम की सहूलत के लिए दूध, दही, बेकरी आइटम, गोश्त, किराना शॉप्स, मेडिकल स्टोर्स और सब्जी की दुकानें खुली हैं। जो दुकानें खुली हैं वहाँ निगरानी का अमल जारी है और कोरोना SOPs का खास ख्याल रखा जा रहा है, जबकि कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। कसूर शहर को देहातों से मिलाने वाली राबता सड़कें अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हैं, जिसके बायस हादसात मामूल बन चुके हैं, जबकि मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा है। कसूर से रिपोर्ट करेंगे मेहर मोहम्मद अमीन। कसूर खेमकन रोड 50 के करीब सरहदी देहातों को कसूर से मिलाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार है। इस पर जगह जगह गहरे और खतरनाक गड्ढे बन चुके हैं, जिनकी वजह से हादसात का होना मामूल बन चुका है, जिसमें कई अफराद शदीद जख्मी भी हो चुके हैं। बारिश के बाद ये सड़क तालाब का मंजर पेश करती है। इसी रोड पर वापटा ऑफिस, पुलिस लाइन और कई तालीमी अदारे भी मौजूद हैं। फही लिहाज से भी अहम तरीन सड़क होने के बावजूद कई सालों से किसी भी हुकूमत ने इसकी तमीर और मरम्मत की तरफ तवज्जो न दी। रोड बहुत अरसे तो टुट फुट का शिकार है, ਇਹਨੂੰ बनना चाहिए। इनकी वजह तो रोज हादसात होंगे ने, कई जिंदगियां जा चुकियां ने, कई जख्मी हो गए, कोई घायल हो गए, ते इस रोड वाले किसी की तवज्जो नहीं दी। तब्दीली सरकार आई तो अवाम की उम्मीदों में ये उम्मीद भी शामिल थी कि सड़क की तमीर और मरम्मत का काम किया जाएगा, मगर अफसोस कि अवाम की दीगर उम्मीदों की तरह ये उम्मीद भी पूरी ना हो सकी। यहाँ पर काबिल जिक्र बात यह है, गुज़श्ता साल दरिया सतलुज में सैलाब आने के दौरान इस सड़क से वजीर, मुशीर, MNA, MP और सरकारी अफसरान का गुजर होता रहा, लेकिन आज तक किसी ने इसकी हालत जार पर गौर और तमीर और मरम्मत कराने की जहमत तक गवारा नहीं की। तब्दीली सरकार के दौर में भी इस सड़क की तमीर न होने पर अवाम हुकूमत से सख्त नालां हैं। ये खेमकन रोड 30 साल हो गए बने हुए को, अभी तक ये किसी ने रिपेयर भी नहीं किया जब से बना है, और 40-50 गांव आगे देहात हैं, जिम्मेदार भी हैं और बाकी बिजनेस लोग भी हैं, और इसके अलावा जो है ना फार्म भी बहुत ज़्यादा इधर हैं। किसी ने ये रोड नहीं चेक किया, इधर हादसे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, स्कूल भी हैं, बच्चे भी पढ़ने आते हैं और बड़ी परेशानी है। खेमकन रोड अरसा 30 साल से टूट फूट का शिकार है, मगर किसी भी हुकूमत ने इसकी तरफ तवज्जो तक नहीं दी। हादसात होना इसकी वजह से मामूल बन चुका है। शहरियों ने मुतालबा किया है इस रोड को जल्द अज जल्द मरम्मत करवाया जाए। कैमरा टीम के साथ मेहर मोहम्मद अमीन, सच न्यूज कसूर। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, इंतजामिया की गफलत और लापरवाही हर हद पार कर गई। घोटकी में सब्जी मंडी रोड टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अली शेर। घोटकी शहर का मेन कारोबारी पुराना सब्ज मंडी रोड खस्ता हाली का शिकार। सेवरेज का गंदा पानी रोडों पर होने की वजह से रोड तबाह होकर रह गए हैं। तालका म्यूनसिपल ऑफिसर और घोटकी इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। ऐसे में दुकानदार और अहले इलाका अजियत का शिकार बन गए हैं। सेवरेज के गंदे पानी की वजह से अहले इलाका गंदी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। लोगों का वजीर आला सिंध से मुतालबा है कि तालका म्यूनसिपल ऑफिसर और घोटकी इंतजामिया के खिलाफ नोटिस ले, ताकि सेवरेज और रोडों की मुरम्मत करवाकर गरीब आवाम को रिलीफ दे। कैमरामैन टीम के साथ आगा अली शेर, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, घोटकी। दुनिया चांद पर पहुंच गई, लेकिन तौसा शरीफ के बासी आज भी पत्थर के जमाने में जी रहे हैं। तहसील कोहे सुलेमान के मकीन तालाब का जहर आलूद और मुज़र सेहत पानी पर मजबूर हैं। रिपोर्ट देखिए। तौसा शरीफ वज़ीर आला पंजाब के आबाई इलाके तहसील कोहे सुलेमान के हजारों मकीन उनकी वज़ारत आला के दौर में भी तालाब का आलूदा और मुज़र सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं। तरक्की याफ्ता और जदीद दौर में ट्राइबल एरिया के लोग सदियों पुराना जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या में पाकिस्तान से लेकर अब तक किसी हुकूमत ने यहाँ के मकीनों के लिए कुछ नहीं किया। इस इलाके में बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए कोई संजीदा कोशिश नहीं की गई। पहाड़ी इलाकों में दूर दराज तक पानी मुयसर नहीं। जेर जमीन पानी कड़वा होने की वजह से पानी का हसूल इंतहाई मुश्किल है, जिसकी वजह से मजबूरन यहाँ के मकीन तालाबों और तराइयों का आलूदा और मुज़र सेहत पानी पीते हैं। एक ही तालाब पर गद्दा, कुत्ते, माल मवेशी और इंसान एक ही वक्त इकट्ठे पानी पीकर प्यास बुझाते हैं। इस आलूदा और मुज़र सेहत पानी के इस्तेमाल से कसरत से मुज़ी अमराज पाई जाते हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जड़ावा की मंजूरी 1.5 साल कबल दी थी। महकमा पब्लिक हेल्थ की नाअहली के बाद 50% काम मुकम्मल न हो सका। ठेकेदार और महकमा पब्लिक हेल्थ ने मंसूबे को नाकाम बनाने की ठान ली है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के ठेकेदार ने न
ना तो अभी तक पाइपलाइन बिछाई और ना टैंकियों की तमीर का आगाज किया। इलाका मकीनों ने वज़ीर पंजाब से अपील की है कि उनके मौजूदा हालात पर तरस खाते हुए उन्हें पानी की फराहमी को यकीनी बनाए। कैमरा टीम के साथ मुजम्मिल कुरैशी, सच टीवी, तौसा शरीफ। लिया के शहर चौक आजम के किसान दोहरी अजियत में मुब्तला हो गए। टिड्डी दल के बाद कपास की फसल पर गुलाबी सुंडी ने भी हमला कर दिया। इसी पर रिपोर्ट देखिए जाहिद हुसैन की। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सफेद मक्खी, सब्ज तेला और गुलाबी सुंडी ने कपास के काश्तकारों को परेशान कर दिया। लिया के किसानों की नींदें भी उड़ गईं। मेरी कपास की फसल पर सब्ज तेला और सफेद मक्खी का बहुत ज्यादा हमला हो चुका है। कपास पर सफेद मक्खी और सब्ज तेला ही नहीं बल्कि गुलाबी सुंडी का भी बहुत जोर है, जिससे फसलें तबाह हो रही हैं। माहिरीन का कहना है कि काश्तकारों को चाहिए कि वो फसल की मुनासिब देखभाल और मुशावरत से स्प्रे करें ताकि सफेद मक्खी, सब्ज तेला और गुलाबी सुंडी के खात्मे को मुमकिन बनाया जा सके। काश्तकार कहते हैं कि मसले पर तवज्जो न दी गई तो इस साल कपास की पैदावार में कमी होने का खदशा है। कैमरामैन शजर अब्बास मलकानी के साथ जैद हुसैन मलकानी, नुमाइंदा सच न्यूज, चौक आजम, लिया। साहिवाल के नवाही इलाके कमीर के बुनियादी मरकज सेहत की मुल्हिका दीवार के साथ पानी खड़ा होने और कूड़ा करकट के ढेरों सबब बीमारियां फैलने इस वक्त लगी हैं और मोहम्मद अरशद इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं। बीर के नवाही गांव 114 नाइनल में बने बुनियादी मरकज़ सेहत में इलाज की गर्ज से आने वाले लोग इलाज की बजाय बीमारियां वापस ले जाने लगे। बुनियादी मरकज़ सेहत के पास खड़े बदबूदार पानी और गंदगी के ढेर की वजह से बहुत सी बीमारियां, मलेरिया, हेपेटाइटिस जैसी मुज़ी अमराज जन्म ले रही हैं। अस्पताल की दीवार के साथ बदबूदार पानी के खड़ा होने से बुनियादी मरकज़ सेहत के अंदर रुकना भी मुश्किल हो गया। अहले इलाका ने डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर साहिवाल और वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि बुनियादी मरकज़ सेहत के पास खड़े पानी और गंदगी को साफ किया जाए। मोहम्मद अरशद, सच न्यूज, कबीर। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। शेरगढ़ में तहसीलदार के मुलाजिम को दुकानदारों और रेहड़ीबानों से भत्ता मांगना महंगा पड़ गया। भत्ता मांगने पर अवाम सड़कों पर निकल आए और तहसीलदार को अमला समेत घेर लिया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे उसामा अली। तहसीलदार अहमद रजा सुल्तान के मुलाजमों की गुंडागर्दी इंतहा को पहुंच गई। जो दुकानदार या फल फरोश नजराना नहीं देता, इनको भारी जुर्माने करना मामूल बना लिया। आज भी मुलाजिम हैदर ने गरीब दुकानदार को नजराना ना देने पर न सिर्फ भारी जुर्माना किया बल्कि दुकानदार के साथ गुंडागर्दी भी की और दुकानदार का मोबाइल भी छीन लिया, जिस पर बाजार के दुकानदार और शहरी मुलाजिम हैदर की गुंडागर्दी के खिलाफ सड़क पर निकल आए और हैदर अली को घेर लिया। अवाम ने तहसीलदार अहमद रजा सुल्तान के पहुंचने पर नारेबाजी भी की। दुकानदारों का कहना है कि इन लोगों को रिश्वत ना देने पर ये मुलाजिम हमें तहसीलदार से भारी जुर्माने करवाते हैं। अंजमन फलाह, ताजरान व दीगर अवाम ने वज़ीर आला पंजाब से करप्ट तहसीलदार और इसके गुंडों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन सकलैन चौधरी के साथ उसामा अली जप्पा, सच न्यूज, शेरगढ़। तहसील सेवन शरीफ में बदअमनी बढ़ने लगी। पुलिस की नाकिस कारकर्दगी के खिलाफ शहर के सियासी और समाजी रहनुमाओं ने एहतजाजी मुजाहिरा किया है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे शाहमीर खान। सेवन शरीफ में लूट मार, चोरी, मंशात, बदअमनी और दीगर समाजी बुराइयों के खिलाफ सिंध यूनाइटेड पार्टी के रहनुमाई में मुख्तलिफ सियासी समाजी रहनुमाओं ने एहतजाजी मुजाहरा किया और सेवन पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि तहसील भर में डिकैती, चोरी, लूट मार की वारदातें रोज का मामूल बन चुकी हैं। सेवन पुलिस तमाम समाजी बुराइयों पर कंट्रोल करने और शहर में अमन अमान बरकरार रखने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। हमारी डिमांड है DSP 7, AC 7 और SHO 7, इन तीनों हजरात को हटाया जाए। ये तीनों 7 के अमन के मामले में धब्बा है, ये अमन कायम नहीं करा सके। 6 से 7 महीने हुए मुसलसल 7 शहर में चोरियों की वारदातें हो रही हैं, यहाँ पे गुंडागर्दी हो रही है, यहाँ पे कत्ल हो रहे हैं, मगर कोई भी सरकारी नुमाइंदा पूछने के लिए तैयार नहीं है। जो बदअमनी बढ़ी है तो ये पुलिस की वजह से बढ़ी है। हमारा मुतालबा है कि इस SHO DSP को यहाँ मुअत्तल करके कोई ईमानदार ऑफिसर मुकर करके और जितनी भी ये चोरी और डकैतियाँ हुई हैं उनकी तफ्तीश करके जो सेठ लोग हैं उनको जो है अपना ये जो डकैती हुई है उनके साथ इंसाफ किया जाए। नहीं, पूरा तहलका 7 और जिलो जामशोरो बदअमनी का घर बन चुका है। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए नाअहल पुलिस अफसरान DSP 7, SHO 7 के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके जुराइम पेशा अफराद का घेरा आतंक करके शहर में अमन अमान बहाल किया जाए। दीगर सूरत एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। कैमरामैन राजन सोलंकी के साथ शाहमीर खान ओठो, सच TV न्यूज़, सेवन शरीफ। सूबाई वजीर ज़राअत ने DHQ टीचिंग अस्पताल के शोबे इमरजेंसी में जदीद ऑपरेशन थिएटर्स ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया, जिससे इमरजेंसी में लगाए मरीजों के ऑपरेशन का मसला हल हो गया। साहिवाल से बाबर सदीकी रिपोर्ट कर रहे हैं।
सूबाई वजीर ज़राअत मलक नोमान अहमद लंगड़ियाल ने DHQ टीचिंग हॉस्पिटल के शोबा इमरजेंसी में 4 जदीद ऑपरेशन थिएटर ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। 8 करोड़ की लागत से तामीर होने वाले इन थिएटर में ऑपरेशन की तमाम जदीद सहूलियत मुयसर की गई हैं। इफ्तिताही तकरीब में प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर जाहिद कमाल सदीकी समेत डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने शिरकत की। इस मौका पर सूबाई वजीर ज़राअत मलक नोमान लंगड़ियाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज हमने यहाँ ये ऑपरेशन थिएटर वार्ड का इफ्तिताह किया, तो मैं मुबारकबाद पेश करूंगा सबसे पहले अपने ज़िला साहिवाल को और फिर हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर सदीकी साहब को, MS साहब को और तमाम हमारे जो डॉक्टर साहबान जिन्होंने इतनी मेहनत की और इसका एक आइडिया दिया। और उसके बाद हमारे वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने ये वादा किया हमारे साथ कि हम हमारे ज़िले को, हमारे DHQ को यहाँ पे ये फैसिलिटी थिएटर की मिलेगी और आज वो हमारा काम मुकम्मल हुआ। ऑपरेशन थिएटर ब्लॉक बनने से साहिवाल डिवीजन और गिरदोनवा के मरीजों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। बाबर सदीकी, सच न्यूज, साहिवाल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, जिला इंतजामिया ने अब्दुल हकीम के मसाइल के हल करने के लिए अमली इक़दामात का आगाज कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर आगा जुहेर अब्बास ने अब्दुल हकीम शहर का दौरा किया है। चौधरी राहील रिपोर्ट करेंगे। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर ज़िला इंतजामिया ने अब्दुल हकीम के मसाइल के हल के लिए अमली इक़दामात का आगाज कर दिया। इस सिलसिला में डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शराजी ने असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला गुलाम मुस्तफ़ा, DD डेवलपमेंट शाहिद रहमान, चीफ ऑफिसर मोहम्मद हुसैन बंगश व दीगर अफसरान के हमरा अब्दुल हकीम शहर का दौरा किया। दौरा के दौरान सड़कों की तामीर व मुरम्मत, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में 4 करोड़ रुपए की लागत से मल्टीपर्पज हॉल की तामीराती काम का जायजा लिया। उन्होंने स्पेशल एजुकेशन स्कूल के दौरे पर नए फर्नीचर का मुआयना किया और यकीन दहानी करवाई कि बच्चों के लिए जल्द नई बस भी फराहम की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल ने ताजरों और शहरियों के मसाइल भी सुने। AC कबीरवाला गुलाम मुस्तफ़ा को हफ्ता में 1 रोज अब्दुल हकीम बैठकर अहले इलाका के मसाइल सुनने और इनको हल करने की हिदायत दी। उन्होंने शहर की टूटी सड़कों की मुरम्मत, कटरों के ढक्कन बदलने, ट्रैफिक और तजावुज़ात के खात्मे का भी हुक्म दिया। उन्होंने RHC अब्दुल हकीम में भी अद्वियात स्टॉक, डॉक्टरों, अमला की हाजिरी, हिफाजती किट्स व दीगर तिब्बी सहूलियात का भी जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल ने टाउन कमेटी को सफाई ऑपरेशन के लिए 4 लोडर रक्शे भी फराहम किए। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल ने टाइगर फोर्स के एहलकारों से भी मुलाकात की। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल स्लाटर हाउस भी गए और वहां सफाई करवाने का भी हुक्म जारी किया। दौरा के दौरान डिप्टी कमिश्नर खानेवाल ने जिस्मानी मजूर बच्चे अहमद से भी मुलाकात की। आप कॉलेज में दाखिला दिलाने के लिए बच्चे के साथ खुद कॉलेज गए और बच्चे को मुफ्त तालीम दिलवाने का भी ऐलान किया और नकद इनाम भी दिया। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब्दुल हकीम के मसाइल से अच्छी तरह से आगाह हों और इनके हल के लिए अफसरान को हिदायत दे दी गई हैं और तरक्याती मंसूबों को मुकर्ररा वक्त के अंदर मुकम्मल कर दिया जाएगा। कैमरामैन टीम के हमरा चौधरी राहील, रियाज, सच न्यूज, अब्दुल हकीम। अल्लाह की खुशनुदी और सुकून कल्ब के लिए मुस्तकीन का ख्याल रखें। सच न्यूज की नेकी की टोकरी सफेद पोश तबके का भरम बन गई। सखर के शहरियों की जानिब से जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। TV की जानिब से बहुत अच्छा इकदाम है और इससे जो है गरीब आवाम को बड़ा फ़ायदा हो रहा है। तो ये टोकरी का जो सिस्टम रखा है इससे गरीब लोगों को बहुत फ़ायदा है और हमें भी चाहिए कि सच TV के साथ हाथ बटाएं, इसके साथ मिलें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आवाम जो है वो सख्त परेशान है। तो अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे सच TV वालों को। बहुत अच्छा इकदाम है, समझे, और गरीब सफ़ेद पोश को बड़ा फ़ायदा होगा इससे। ये लॉकडाउन भी चल रहा है, इसकी वजह से गरीब आवाम बहुत परेशान थे और इस वजह से इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। नेकी की टोकरी, इसका बहुत ही अमल दखल बहुत ही प्यारा है। गरीबों की मदद हो रही है और बहुत सारे गरीब लोगों के घर चल रहे हैं। इसकी वजह से इस प्रोग्राम से हम सहमत हैं और खुश हैं। अल्लाह पाक इनके और कामयाबी करे इस प्रोग्राम की। मियांवाली में बादल गरजे और गरजने के बाद जमकर बरसे। बादलों के बरसने से गर्मी की छुट्टी हो गई। शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। मोहम्मद आसिफ रिपोर्ट करेंगे।
बादलों की अंगड़ाई से मियांवाली का मौसम खुशगवार हो गया। मियांवाली में मौसम ने फिर से अंगड़ाई ली और जिला भर की तीनों तहसीलों में हुई गरज चमक के साथ खूब बारिश से गर्मी का जोर टूट गया और मौसम खुशगवार हो गया। मियांवाली, पिपला, ईसाखैल, कमरमुशानी, मोच, चश्मा और गिरदो नवाह के इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। बारिश से नशेबी इलाके जेर आब आ गए। गर्मी से सताए बच्चों ने बारिश में नहाकर खूब लुत्फ उठाया। शदीद बारिश से बेशतर इलाकों में बिजली के फीडर ट्रिप कर गए। बारिश से किसी भी किस्म के जानी या माली नुकसान की तला नहीं मिली। कैमरामैन अब्दुल गफार भचर के साथ मोहम्मद आसिफ, सच न्यूज, मियांवाली। पंजाब के बेशतर इलाकों में प्री मानसून बारिशें जारी हैं। मियांवाली में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। महकमे मौसमियात ने बारिशों की पेशगोई की है कि इस्लामाबाद, बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के अलावा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। प्री मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। मियांवाली में बादल जमकर बरसे, बारिश ने जलथल एक कर दिया। मौसम के अहवाल बताने वालों ने रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत बलाई पंजाब के इलाकों में बारिश की नवीद सुना दी। लाहौर, जेलम, अटक, चकवाल, खुशाब, सियालकोट, गुजरात, गुजरावाला, मंडी बहाउद्दीन, फैसलाबाद, झंग, टोबाटेक सिंह, नारवाल, कसूर, लैया और भक्कर में बारिश का इम्कान है। जनूबी पंजाब के इलाके मुल्तान, डीजी खान, लैया, भक्कर, राजनपुर, बहावलपुर और बहावलनगर में भी गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल, दीर, बुनेर, सवात, मालाकान, मर्दान, चारसदा, पिशावर, एबटाबाद, सवाबी, कोहाट, करम, टांक, बनू और डीए खान में बारिश का इम्कान है। सिंध और बलूचिस्तान में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। मोहनजोदड़ो में पारा 46 डिग्री तक पहुंच जाएगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला अवर आलूद रहेगा और बेशतर मकामात पर बादल बरसेंगे। मकबूजा कश्मीर के बासियों पर भालती मजारम जारी है, लेकिन कुदरत मेहरबान है। श्रीनगर और बारामूला में बादल बरस पड़े। लद्दाख में दिन भर मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। रात को बारिश का भी इम्कान है। मजीद खबरें भी आपको बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, पीडीएमए की हिदायत के मुताबिक रेस्क्यू चकवाल ने फ्लड मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया, जिसमें दीगर महकमों के अफसरान और एहलकारों ने शिरकत की है। चकवाल से साकिब अब्बास रिपोर्ट कर रहे हैं। मुमकिना सैलाब और बारिशों से होने वाली तबाहकारियों से बचाव को यकीनी बनाने के लिए पीडीएमए की हिदायत पर रेस्क्यू 1122 चकवाल के ज़रिए तमाम अडर मोराडम चकवाल पर फ्लड मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। फ्लड मॉक एक्सरसाइज में डूबते शख्स को निकालने, वाटर सर्च के तरीकों से पानी से निकाले मुतासरा शख्स को इब्तदाई तिब्बी इमदाद मुहैया करने का अमली मुजाहरा पेश किया गया। इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 चकवाल डॉक्टर अतीक अहमद खान और इंजीनियर रेस्क्यू 1122 चकवाल राना सईद अहमद खान ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया, इसका मकसद जो है वो तमाम रेस्क्यूअर्स की फिटनेस को चेक करना, अपने आलात जो है उनको चेक करना कि वो जो है ना वो बिल्कुल किसी किस्म का उनमें फॉल्ट नहीं है, और रेस्क्यूअर्स की फिटनेस को चेक करना होता है। और इसके अलावा तमाम डिपार्टमेंट्स की कोऑर्डिनेशन होती है कि कोई अगर जो है इवेंचुअलिटी होती है तो तमाम डिपार्टमेंट्स मिलके कैसे काम करेंगे। आज की ट्रेनिंग जो है बेसिकली हमने रेस्क्यूअर्स की ट्रेनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए कराई है। इसमें बोट ड्राइविंग स्किल्स, स्विमिंग स्किल्स और इसके अलावा जो है स्कूबा डाइविंग जो है वो बुनियादी तौर पर तमाम रेस्क्यूअर्स को आनी चाहिए, और खुदा न खास्ता कोई किसी किस्म भी कोई भी फ्लड इमरजेंसी होती है तो वो पहले से तैयार हो। फ्लड मॉक एक्सरसाइज का मकसद बारिशों और सैलाब से होने वाली मुमकिन तबाहकारियों से पहले हिफाजी इंतजामात को यकीनी बनाना है। कैमरामैन शाहजेब के साथ वजह साकिब अब्बास, सच न्यूज, चकवाल। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कंधकोट शहर में भी सूरज आंखें दिखाने लगा। शहरियों ने गर्मी भगाने के लिए ठंडे मशरूबात के स्टॉल्स का रुख कर लिया। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल्ला बरोही। कंधकोट शहर में गर्मी का पारा हाई होने के बाद गर्मी के शिद्दत में इंतहाई इजाफा देखने में आ रहा है। कंधकोट के शहरियों ने गर्मी से बचने के लिए ठंडे मशरूबात के स्टाइलों का रुख किया है। मशरूबात के दुकानों का रुख किया है। गर्मी यहाँ पर अभी 44 जो गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने के बाद हमने यहाँ पर सड़ी मशरूबात के जो स्टॉल है उनका रुख किया है गर्मी को कम करने के लिए। आपने शहरियों की बातें सुनी और शहरियों का यही कहना था कि गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए हम यहाँ थादल पीने के लिए आए हैं। कैमरा टीम के साथ अब्दुल्ला बिरोही, सच न्यूज, कंधकोट। एक वक्त था जब दूध बेचना मायूब समझा जाता था और देहात की खवातीन लस्सी और मक्खन बनाया करती थीं। लस्सी और मक्खन गांव के गरीब अफराद के लिए मुफ्त दस्तयाब होता था। माजी की हसीन रिवायत पर रिपोर्ट करेंगे कबीरवाला से अब्दुल मजीद पार्टी। मेरी रांगली मधानी बावा गोरियां तेरे
दी उम्मीद दे लोरियां में लोए लोए दूध रेड़का दूध। देहात में आज भी दूध से दही, मक्खन और लस्सी अलग करने के लिए रिवायती तरीकों से काम लिया जाता है, जहाँ की सुगड़ खवातीन खुद ही गाय या भैंस का दूध दोहने के बाद ओपलों या लकड़ी की हल्की आंच पर सुबह से दोपहर तक दूध पकाने के बाद ठंडा होने पर शाम के वक्त लस्सी डालकर सुबह सवेरे दही से मक्खन और लस्सी अलग करने के लिए लकड़ी से बनी रंगीन मधानी और चाटी का इस्तेमाल करती हैं। चो आंदा दूध चो ते गुए गत्ते करने रखिया सोना काट गया मुड़ चाया पर पानी रखिया निमाशी खट्टा लाया मोड़ दमी रिड़किया रिड़क ते मक्खन कढ़िया बाला नु दिता रोटियां चौपड़ियां खवाया पिवाया। और ये काम सुबह की नमाज और तिलावत कलाम पाक के बाद घंटे से आधे घंटे में मुकम्मल होता है। इस दौरान थोड़ी थोड़ी देर बाद चाटी से मदानी हटाकर इस बात का ख्याल रखा जाता है कि दही से मक्खन और लस्सी तैयार होकर अलग हो गए हैं। इस अमल में मक्खन इकट्ठा करने के लिए गर्मियों में ठंडे पानी और सर्दियों में गर्म पानी का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। लो जी, ये काम तो हो गया मुकम्मल। अब देखते हैं कि मक्खन कैसे निकाला जाता है। बड़ी महारत से एक हाथ से मक्खन के पेड़े बनाकर एक बर्तन में बड़े सलीके से रखे जा रहे हैं और अब लस्सी को मलमल के बारीक कपड़े में छान कर बालाई अलग से निकाली गई है, जिसे बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। लेकिन वो भी क्या दिन थे जब आज से 25-30 साल कबल बड़ी बूढ़ियां मोहल्ले से आई खवातीन को लस्सी के साथ मक्खन भी रख कर देती थीं। ये वो दिन थे जब देहात में डालडा घी के इस्तेमाल का तस्वुर भी नहीं किया जाता था। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीरवाला। टंडोला यार की खास पहचान सिंधड़ी आम मार्केट में आ गया है। सिंधड़ी आम अपने जायके की वजह से मुल्क भर में मशहूर है। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं इम्तियाज हुसैन। गर्मी का मौसम हो और फलों का बादशाह आम मार्केट में नजर न आए, ये भला कैसे मुमकिन है। रवां सीजन में आम जिसे फलों का बादशाह कहा जाता है, उसकी कई इकसाम सिंध के बागात में पककर तैयार हो चुकी हैं। इस वक्त आम बड़ी तादाद में मार्केट की जीनत बने हुए हैं। आम के मुख्तलिफ इकसाम खुश जायका और मिठास से भरपूर हैं, तो वहीं सिंध का मशहूर आम जिसे सिंधड़ी आम कहा जाता है। टंडोला यार में सिंधड़ी आम की काश्त सबसे ज्यादा की जाती है और सिंधड़ी आम सबसे ज्यादा बैरून मुल्क एक्सपोर्ट किया जाता है। गुज़िश्ता सालों की निस्बत रवां साल सिंधड़ी आम की पैदावार ज्यादा मिकदार में हुई है। काश्तकारों का कहना है कि पूरा साल हम बड़ी मेहनत के साथ आम के बागात को अपने बच्चों की तरह संभालते हैं। फल देने तक आम के बागात पर लाखों रुपए के अखराजात होते हैं, जबकि सिंधड़ी आम का एक दाना 1 किलो तक का होता है और इसमें बड़ी मिठास भी पाई जाती है। सर, सिंधड़ी जो आम की जो लज्जत है, वो बोलते हैं एक बार जो खाता है ना, वो बोलते हैं दूसरी बार में हम यही सिंधड़ी आम ट्राई करें। और हमारे तराई फार्म पे जो सिंधड़ी आम की ज्यादा पैदावार होती है सिंध में, खासतौर हमारे जो सिंध में सबसे ज्यादा पैदावार सिंधड़ी आम की होती है। और हमारा मशहूर वैरायटी है जिसमें 1-1 किलो आम, आधा किलो आम है जो स्पोर्ट साइज है। दुबई, बाहर ममालिक में, ईरान, तेहरान, तुर्की, चाइना में सब जगह पे ये स्पोर्ट होता है। काश्त तो माशाल्लाह हमारे पास ज्यादा हुई है। काश्त तो हमारे पास इस आम की ज्यादा हुई थी, मगर क्या है कि लॉकडाउन की वजह से आम गिर चुका है। अभी जो है आम जो गिरती है ऊपर से वो फट जाती है। इतनी बड़ी 2-2 किलो की, 1.5 किलो की आम हमारी गिरी है और पूरा गिर चुका है। टंडोला यार में आम के बागात में काम करने वाले मजदूर बड़ी मेहनत के साथ आम की पटाई करके आम को पेटियों में भरते हैं और वही आम पेटियों की सूरत में मुल्क समेत बैरून मुल्क एक्सपोर्ट किया जाता है। इम्तियाज हुसैन, सच टीवी न्यूज, टंडोला यार। उधर खानेवाल की ओल्ड फर्नीचर मार्केट में पुराने फर्नीचर को मुरम्मत के बाद नया कर दिया जाता है। खरीदार भी पुराना फर्नीचर नए रंग में देखकर हैरान रह जाते हैं। इसी पर खानेवाल से राशिद हुसैन रिपोर्ट करेंगे। नया फर्नीचर चले या ना चले, लेकिन पुराना फर्नीचर लाजमी चलेगा, क्योंकि खानेवाल शहर की सड़कों पर इस्तेमाल शुदा फर्नीचर की दुकानें सज गई हैं, जहां कारीगर पुराने फर्नीचर को रंग पालिश के बाद नया कर देते हैं। बड़े शहरों से आने वाले फर्नीचर को मुरम्मत के बाद फरोख्त किया जाता है। बड़े शहरों से पुराने फर्नीचर लेके आते हैं खानेवाल, उन्हें रंग रोगन करके तैयार करते हैं। घर की सजावट का मामला हो या फिर जहेज का मामला, शहरी अक्सरियत यहाँ से खरीदारी करते दिखाई देते हैं। नया फर्नीचर बहुत महंगा है, इसलिए हम लोग वो अफोर्ड नहीं कर सकते और महंगाई का ज़माना है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है।
اور یہ فرنیچر بالکل ایسا کر کے دیتے ہیں جیسے نیا ہو, تو وہ گھر کی شان بھی بڑھتی ہے اور پیسے بھی بچتے ہیں. مہنگائی میں اضافے کے بعد شہری اسی طرح کی دکانوں پر خریداری کر کے پرانا لیکن نئے جیسا فرنیچر خرید کر اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ راشد حسین, سچ نیوز, خانیوال. تھانہ خانگڑھ پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کے دوران ملزمان کو دھر لیا. محمد اجمل رپورٹ کریں گے. مظفر گڑھ کے نواحی تھانہ خانگڑھ پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی کر ڈالی ہے. بین صوبائی منشیات فروش اعجاز پٹھان کو 10 کلو گرام چرس سمیت گرفتار کر لیا گیا. ایس ایچ او تھانہ خانگڑھ انسپیکٹر چودھری جاوید اختر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ پولیس بسلسلہ گشت پل گنجا پر موجود تھی کہ اعجاز پٹھان ایک بس سے اترا اور پولیس کو دیکھ کر کنارہ کشی کرنے لگا, جس پر پولیس کو شک ہوا تو پولیس نے تعاقب کر کے تلاشی لی تو اعجاز پٹھان سے 10,465 گرام چرس اور دوسرے منشیات فروشوں کو بیچی گئی منشیات کی وٹک رقم 33,450 روپے برآمد ہوئی. دوران انویسٹیگیشن اعجاز پٹھان نے ضلع بھر میں منشیات فروشوں کے متعلق اہم انکشافات کیے ہیں. ملزم کے انکشاف پر ضلع بھر میں مزید منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں. ایس ایچ او تھانہ خانگڑھ انسپیکٹر چودھری جاوید اختر نے کہا ہے کہ علاقے سے جرائم کا کلہ کما کر کے ہی دم لیں گے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اجمل, سچ نیوز, خانگڑھ. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید قرار حسین نے انسانیت سے محبت کی لازوال مثال قائم کر دی. ضلع بھر کے تھانوں میں قیدیوں کے لیے ایئر کولرز لگا دیے گئے. لودھرا سے کاظم عباس رپورٹ کریں گے. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر لودھرا سید قرار حسین نے آسان اور قابل تعریف اقدام کرتے ہوئے انسانیت سے محبت کی لازوال مثال قائم کر دی ہے. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید قرار حسین کی ہدایت پر شدید گرمی کے پیش نظر ضلع بھر کے تھانوں کے حوالاتوں میں قیدیوں کے لیے ایئر کولرز لگا دیے گئے ہیں. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید قرار حسین کا اس موقع پر کہنا تھا کہ تھانوں کے حوالاتوں میں شدید گرمی کے پیش نظر ضلع بھر کے تھانوں کے حوالاتوں میں قیدیوں کے لیے ایئر کولر لگانے کے اقدامات کیے گئے ہیں تاکہ حوالاتی ملزمان کو بھی موسم کی شدت سے محفوظ رکھا جا سکے. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید قرار حسین کا اس موقع پر مزید کہنا تھا کہ ملزمان سے بہترین سلوک سے ہی جرائم میں کمی لائی جا سکتی ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر کاظم عباس بلوچ, بیورو چیف, سچ نیوز, لودھرا. لاہور کے شہریوں میں پتنگ بازی کا شوق بے لگام ہوتا جا رہا ہے اور قاتل ڈور ماؤں کی گودیں اجاڑ رہی ہے, لیکن ارباب اختیار خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. وزیر اعلیٰ کی جانب سے متعدد نوٹس دینے کے باوجود ایک اور کمسن بچی قاتل ڈور کی بھیڑ چڑھ گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب کے نوٹس پر نوٹس لیکن نتیجہ صفر. سردار عثمان بزدار کی جانب سے نوٹس لینا کسی کام نہ آیا اور قاتل ڈور نے لاہور میں ایک اور گود اجاڑ دی. حکومتی عہدیداروں اور پولیس کی طرف سے تساہل پسندی اور غفلت کے مظاہرے کے بعد ڈور سے ہلاکتوں میں اضافہ ہو گیا ہے. پتنگ بازی کا خونی کھیل ملک بھر میں بالعموم اور پنجاب میں بالخصوص دھڑلے سے جاری ہے. پولیس نے پتنگ بازوں کو پکڑنے کی بجائے چپ سادھ لی ہے. یہ کھیل جہاں ہماری ثقافت, معاشرتی استحکام اور اسلامی اخلاقیات کو بگاڑنے کا سبب بن رہا ہے, وہیں آئے دن کسی نہ کسی انسانی زندگی کا چراغ بھی گل ہو رہا ہے. ارباب اختیار بھی زبانی کلامی نوٹس لینے تک محدود ہیں. کورونا وائرس کے پیش نظر جہاں کاروباری طبقہ متاثر ہوا ہے, وہاں وجیاں کے نواحی کی بیوہ خاتون کے بچے بھی فاقہ کشی پر مجبور ہو چکے ہیں. نہ ہی حکومتی امداد ملی, نہ کسی نے راشن دیا. رپورٹ کریں گے تجمل قریشی. کورونا وائرس کے پیش نظر جہاں کاروباری طبقہ متاثر ہوا ہے, وہاں وجیاں والا کے نوائی گاؤں 72 کی رہائشی اور کھیتوں میں محنت مزدوری کرنے والی غریب بیوہ خاتون نصرت بی بی بھی متاثر ہوئی. کھیتوں میں کام کاج نہ ملنے پر بچے فاقہ کشی پر مجبور ہیں. سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا, میں غریب عورت ہوں, 72 کی رہنے والی ہوں اور بیوہ عورت ہوں, اور کورونا دی وجہ تو کوئی کاروبار نہیں, پریشانی بہت زیادہ ہے اور کوئی کرنے والا نہیں ہے گا, اور چاک والے بھی میری امداد نہیں بالکل کر رہے. نصرت بی بی نے مزید بتایا, نہ ہی کوئی حکومتی امداد ملی اور نہ ہی مخیر حضرات کی طرف سے کوئی راشن ملا. نصرت بی بی نے ڈپٹی کمشنر خانیوال منتخب نمائندگان سے مالی امداد کرنے کی اپیل کی ہے. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ جمل قریشی, سچ نیوز, وجیاں والا.